बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बफ़ज़्ल ताला आप सब खैर आफ़ियत होंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं दीवानी स्क्रिप्ट के अंदर जब हम जीम के कनेक्शंस करते हैं तो स्टार्टिंग में जो जीम की शेप्स आती हैं वो दो तरह की होती हैं। तो उन शेप्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले हम इन दोनों शेप्स के अंदर जो पहली शेप है वो हम सीख चुके हैं पहले ही। इंडिविजुअल लेटर्स के अंदर जो जीम की एक्चुअल शेप होती है वो ही होती है कनेक्शन के अंदर भी। तो एज एन स्टार्टिंग शेप मैं उसको बनाकर दिखाता हूँ, देखिएगा। 90 डिग्री पे कलम रख के हमने ये कर्व बनाई थी एक नुक्ते की, फिर यहाँ ही कलम रख के हमने दो नकात की ये कर्व बनाई थी। 45 डिग्री पे चला गया था ये, ठीक है। और फिर यहाँ इसको इसके बराबर लाए थे नीचे, और फिर इसकी जो मोमेंट है इस तरफ करके ये इसके साथ मिल गया था, इसके आई बॉल बन गई थी। और फिर यहाँ लाते लाते इसको वापस नीचे ले गए, तो यहाँ से ये एक नुक्ता आगे आ जाएगा। तो ये जीम की पहली शेप है जो हमने सीखी थी। तो ये तो हम सीख चुके हैं, इस पर ज़्यादा तफसील नहीं है। तफसील है दूसरी शेप के ऊपर जो एज एन स्टार्टिंग शेप आती है। ये वाली शेप उन अल्फाज के साथ आती है जो जीम के बाद नीचे की तरफ उतरते हैं। जिस तरह देखिए, जीम के साथ अगर हमने रा बनानी है तो वो इस तरह ही नीचे आके ये इस तरह रा बन जाएगी। जीम बनानी है तो इस तरह जीम बन जाएगी। मीम बनानी है तो इस तरह मीम बन जाएगी। तो ये अल्फाज जो डायरेक्ट नीचे उतरते हैं उनके साथ जीम की ये वाली शेप बनती है। अब दूसरी शेप देखिए, इंतहाई खूबसूरत शेप है। इसमें जो स्टार्टिंग शेप होगी वो इस तरह से बनेगी। देखिए, पहले मैं बनाता हूँ फिर उसकी तफसील देता हूँ। अब इसमें ये जो पहला स्ट्रोक है ये वाला, ये 1 2 और 3 नकात का बनाना है। वैसे 2 नकात का बनाकर भी जीम बन जाएगा, लेकिन ये जो जुल्फ़ है ये खूबसूरत लगती है नीचे बनी हुई। अब देखिए, ये हमने इस तरह बनाकर इधर को आए, ठीक है, और ये पार्ट हमारा एक नुक्ते का बन गया यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ कलम रखनी है और ये कर्व हल्की सी ऊपर को आ जाएगी। मतलब ये इस तरह आया था, अब ये इस तरह हल्का सा ऊपर को हो गया। अब देखिए, इसमें मज़ीद एक नुक्ता आ जाएगा तो ये 2 नकात की मुकम्मल शेप हो जाएगी। अब जहाँ हमने स्टॉप किया है बिल्कुल इस जगह पर, ये जो लाइन ऊपर को है इसको हल्का सा मज़ीद ऊपर उठाना है और कलम को घुमा कर नीचे लाना है। ये देखिए, ये ऊपर उठा और ये नीचे आ गया, और ये देखिए एक नुक्ते की जुल्फ़ नीचे उतर आई। देखिए, ये स्ट्रोक इस तरह से बना है। ये मैं दोबारा से बना कर दिखाता हूँ, यहाँ डॉटेड लाइन्स में बनाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये ऊपर को उठा और ये कर्व आई और फिर ये बाहर आ गया। इस तरह से हमारी ये शेप बनती है। अब ऊपर से 2 नकात हैं, एक नुक्ते की जुल्फ़ आ गई। अब अलिफ है तो यहाँ से ये अलिफ बन जाएगा। जीम के साथ अलिफ इस तरह से बनेगी। बा बननी हो तो तब भी ऐसे ही उठान होती है, फिर यहाँ से बा बन जाती है। तो ज़्यादातर जो शेप है ना कसीरुल इस्तेमाल में, तो जो स्टार्टिंग में आती है वो ये वाली होती है। ये कम अल्फाज के साथ आती है क्योंकि नीचे उतरने वाले अल्फाज कम होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल दूँ जीम के साथ बा बनाने के लिए, तो ये इस तरह आएगा, ये ऊपर उठेगा और फिर यहाँ से ये देखिए बा, और ये अगेन 45 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये तरीका है स्टार्टिंग में जो 2 शेप्स होती हैं वो बनाने के लिए। अच्छा, अब इन दोनों जीम्स की ना मुख्तलिफ नाम हैं। जिस तरह इस जीम को जीम रहीमिया भी बोलते हैं क्योंकि रहीम के अंदर ये आता है, और इसको रहमानिया बोलते हैं क्योंकि रहमान के अंदर आता है। रहमान में हा के बाद मीम बनना होता है, तो इसलिए फिर ये वाली हा आती है। और रहीम के अंदर हा के बाद या बननी होती है, उठान होती है, तो फिर ये वाली जीम बनती है। तो इस तौर पर इनके ये 2 नाम भी हैं, रहमानिया और रहीमिया। तो आज का लेक्चर यहाँ तक की था। उम्मीद है कि काफ़ी समझ आया होगा इसके हवाले से। कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मज़ीद किसी और टॉपिक के साथ आप सबके साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।